हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिया चावला और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन पर है। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने इंडिया को पहली बार स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से मुलाकात करवाई। वह भारत के एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडिया की पहली रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च की और वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने इन 2002। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के किस्से और अपने उस टाइम के कंडीशंस के बारे में बताया। आज हम उन्हीं किस्सों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी। जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम्स फादर; आशियामा, कलाम्स मदर; जलालुद्दीन, कलाम्स ब्रदर इन लॉ; शामसुद्दीन, कलाम्स कज़न ब्रदर; रामानंदा शास्त्री, अरविंदन; शिवप्रकाशन, कलाम्स फ्रेंड; लक्ष्मणा शास्त्री, फादर ऑफ रामानंदा शास्त्री; शिवा सुब्रमण्य अय्यर, कलाम्स साइंस टीचर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मैं रामेश्वरम के आइलैंड टाउन पर रहता था, जो कि पास में मद्रास स्टेट कहलाता था। मेरे पापा जैनुलाब्दीन ना तो ठीक ठाक पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे। इन सब परेशानियों के बावजूद भी उनके पास सहज ज्ञान था और उदार थे और ट्रू काइंड ऑफ स्पिरिट थे। मेरे फादर के पास एक आदर्शवादी हेल्पर भी थी, जो कि मेरे माँ के रूप में थी। मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोगों को माँ रोज़ खाना खिलाती होगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत ज़्यादा बाहर के लोग रोज़ हमारे साथ खाना खाया करते थे। मैं भी बाकी कई बच्चों में से एक था, जो कि एक छोटा लड़का था विद रेदर एवरेज लुक्स, जिसके पास टॉल और हैंडसम मम्मी पापा थे। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बना था। वो काफ़ी बड़ा पक्का घर था, जो कि लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ था, ऑन दी मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मेरे पिताजी काफ़ी सीधे साधे थे। वो अनावश्यक आराम और लग्जरीज को अवॉइड करते थे, लेकिन फिर भी ज़रूरत की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देते थे, जैसे कि खाना, दवाइयाँ और कपड़े। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बचपन काफ़ी सुरक्षित रहा है, हकीकत में भी और इमोशनली भी। इन 1939 जब मैं 8 साल का था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। कुछ कारण मैं कभी नहीं समझ पाया कि कैसे अचानक इमली के बीज की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। मैं बीजों को इकट्ठा करता और मॉस्क्यू स्ट्रीट के किराने की दुकान पर बेच आता था, जिससे मेरा एक दिन के कलेक्शन का अमाउंट बहुत बढ़ जाता था। मैं रोज़ 1 आना यानी कि एक पुराना इंडियन कॉइन, जिसकी कीमत 6 पैसे के बराबर थी, उतना कमा लेता था। मेरे जीजा जी जलालुद्दीन मुझे अक्सर वॉर के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। फिर बाद में मैं दिनामनी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में वॉर के बारे में पता करता था। हमारा एरिया काफ़ी सेपरेट था, इसलिए वॉर का असर अभी तक एरिया पर नहीं पड़ा था, लेकिन जल्दी ही इंडिया की जनता को फोर्स किया गया एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करवाने के लिए। स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई पूरे भारत में। पहली कैजुअल्टी रामेश्वरम में ट्रेन के सस्पेंशन के फॉर्म में सामने आई, यानी कि कुछ समय के लिए रामेश्वरम स्टेशन का कार्य बंद करवा दिया गया। अब न्यूज़पेपर बंडल में फेंके जाने लगे चलती हुई ट्रेन से, जो कि रामेश्वरम रोड पर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती थी, जिसकी वजह से मेरे कज़न ब्रदर पर काफ़ी काम का प्रेशर आने लगा। वो भी न्यूज़पेपर बेचता था। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो न्यूज़पेपर के बंडल को कैच करने में हेल्प कर सके। मानो ये काम मेरे लिए ही था और मैंने फिर अपने कज़न के काम में उसकी हेल्प की। शामसुद्दीन ने मुझे मेरे पहली कमाई
कमाने में मदद की। आधी सदी के बाद भी मेरे अंदर एक अलग सी गर्व की लहर उठ जाती थी जब मैं अपनी पहली कमाई के पैसे याद करता हूँ। हर बच्चा कुछ न कुछ विरासत में मिले हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है इनटू अ सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट और ट्रेंड होता है निश्चित तरीके से बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी जैसे कि टीचर्स और पेरेंट्स। मैंने विरासत में सच्चाई, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिताजी से सीखा और अच्छाई पर भरोसा और डीप काइंडनेस अपनी माँ से, और ऐसे ही मेरे 3 भाई बहन ने भी। मेरे 3 बहुत ख़ास दोस्त भी थे, रमन्नदा शास्त्री, अराविंदन, शिवा प्रकाशन। तीनों कंजर्वेटिव हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज अ चिल्ड्रन हम तीनों ने कभी भी किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं किया एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के साथ हमारे रिलीजियस डिफरेंस और अपब्रिंगिंग को लेकर। इनफैक्ट रमन्नदा शास्त्री पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था। उसके फादर रामेश्वरम टेम्पल के उच्च ब्राह्मण पंडित थे। बाद में रमन्नदा ने अपने पिताजी की जगह संभाली और टेम्पल का पंडित बन गया। अराविंदन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया जिसमें वो यात्रियों के लिए गाड़ियां अरेंज करवाता था, और शिव प्रकाशन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती थी जिसमें हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी और उस पर स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था जिस पर भगवान जी के आइडल्स को पकड़ते थे। मंदिर से लेकर मैरिज साइट तक जो कि तालाब के बीच में था उसे राम तीर्थ कहा जाता था, जो कि मेरे घर के पास में था। रामायण के किस्से और प्रॉफिट के लाइफ के किस्से बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी जो कि माँ और दादी सुनाया करती थी घर के बच्चों को। एक बार की बात है, तब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता था। एक नया टीचर आया हमारी क्लास में। मैं हमेशा एक कैप पहनता था जिसकी वजह से मैं एक मुस्लिम दिखता था, और मैं हमेशा फ्रंट बेंच पर बैठता था रमन्नदा के बगल में। वो हमेशा एक धार्मिक धागा पहना रहता था जिसकी वजह से वो एक ब्राह्मण हिंदू दिखता था। हमारे नए टीचर को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि क्यों एक हिंदू पंडित का बेटा और एक मुस्लिम लड़का साथ बैठे हैं। हमारी सोशल रैंकिंग को देखते हुए उनके अनुसार एक मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को बोल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और रमन्नदा को भी। रमन्नदा बिल्कुल उदास हो गया क्योंकि मुझे पीछे बैठने को बोल दिया गया था। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी जब मुझे लास्ट रो में बिठा दिया गया। स्कूल ओवर होने के बाद हम अपने अपने घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को स्कूल में हुए पूरे किस्से के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री जी ने टीचर को बुलाया हमारी प्रेजेंस में और टीचर को बोला बच्चों में सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता का जहर नहीं घोलना चाहिए और इन इनोसेंट बच्चों के माइंड्स पर कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं करना चाहिए। उन्होंने टीचर से मोटे ढंग से पूछा कि या तो वो माफ़ी मांगे या तो फिर वो स्कूल और आइलैंड छोड़ दें। ना तो सिर्फ टीचर को अपने गलत बिहेवियर पर पछतावा था, बल्कि उन्होंने अपनी इस गलत अटूट सोच को भी चेंज कर दिया। लक्ष्मण शास्त्री जी ने टीचर की गलत सोच अल्टीमेटली रिफॉर्म कर दी। ज़्यादातर रामेश्वरम की स्मॉल सोसाइटी बहुत ज़्यादा कठोर थी इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। हाउएवर जो मेरे साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण को बिलोंग करते थे पर उनमें कुछ तो अलग बात थी। ही वो समथिंग ऑफ रिबल, और उनकी पुरानी ख्यालात की वाइफ भी थी। वो हर एक बेस्ट कोशिश करते थे सोशल बैरियर्स को तोड़ने की ताकि हर बैकग्राउंड के लोग मिलजुल कर रह सके। वो मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे और मुझसे कहा करते थे कलाम आई वांट यू टू डेवलप, ताकि तुम हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ रह सको बिग सिटीज़ में। एक दिन मेरे साइंस टीचर ने मुझे उनके घर खाने पर बुलाया।
उनकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एज शी वॉज हॉरिफाइड। उनकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मुस्लिम उसके रिचुअली प्योर किचन में खाना खाने आए। उन्होंने मुझे खाना सर्व नहीं किया और मुझे खिलाने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर को बिल्कुल भी अनईजी नहीं लगा और ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से सर्व किया और फिर मेरे बगल में बैठ के मेरे साथ खाने लगे। उनकी वाइफ किचन के दरवाजे के पीछे से हम दोनों को देख रही थी। आई वंडर्ड कि क्या उनकी वाइफ ये ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे मैं अलग तरीके से खाता हूँ, पीता हूँ और या फिर अलग तरीके से फ्लोर साफ़ करता हूँ खाना खाने के बाद। जब मैं उनके घर से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे फिर अगले वीकेंड इनवाइट किया खाने पर। मेरी हिचकिचाहट को नोटिस करते हुए उन्होंने मुझे बोला कि उदास मत हो और कहा कि एक बार इस सिस्टम को बदलने का सोच लिया तो तुम्हें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। जब मैं उनके घर अगले हफ्ते जाता हूँ तब उनकी वाइफ मुझे खुद अपने किचन के अंदर लेके जाती है और मुझे खाना अपने हाथों से सर्व करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और इंडिया की आज़ादी भी करीब होती है। गांधी जी डिक्लेयर करते हैं इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। पूरी कंट्री एक अननोन आशाओं से भर जाती है, मानो खुशी की लहर आ रही हो। मैं अपने फादर से रामेश्वरम से जाने की परमिशन मांगता हूँ ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कर सकूँ। माय फादर टोल्ड मी, अब्दुल देखो बेटा, मुझे पता है तुम दूर इसलिए जाना चाह रहे हो ताकि तुम आगे बढ़ सको। वो कहते हैं क्या एक सीगल अकेले और बिना नेस्ट के सूरज के आर पार नहीं उड़ सकता। वो एक फेमस फिलोसफर खलील गिब्रान की कोट माँ को सुनाते हैं क्योंकि माँ बहुत हिचकिचा रही थी मुझे बाहर भेजने से। माय फादर टोल्ड माय मदर कि ये चाहे कहीं भी हो, पूरी लाइफ पर कहलाएंगे हमारे बच्चे ही। ये तुम्हारे ज़रिए आए हैं, तुमसे नहीं। तुम भले ही इन्हें अपना सारा प्यार दे सकती हो, लेकिन तुम इन्हें अपनी सोच नहीं दे सकती। उनके पास उनकी खुद की सोच है। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। इसी के साथ चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर ईजी समझ आया हो। अंटिल देन आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। जय गंगा मैया।